नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है काटसा सैंक्शन को लेकर, जो अमेरिका भारत के ऊपर लगा सकता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज के समय में अमेरिका को चाइना से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा भारत की ज़रूरत है, और इसी वक्त भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो हिस्ट्री में आज तक के सबसे ज़्यादा पीक पर चल रहे हैं। और जिस तरीके से चाइना एग्रेसिवली अपनी आर्मी को एक्सपैंड करता जा रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में घुसता जा रहा है, ये वैसे ही अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का सबब बना हुआ है। क्या ऐसी स्थितियों में सच में अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि काटसा जैसे सैंक्शंस को भारत पे लगाए? हालांकि इन सैंक्शंस को वो टर्की और चाइना के ऊपर भी लगाने वाला है, जो कि पिछले समय काटसा जैसे एक्ट द्वारा लाए गए हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि क्या आवाज़ें निकल कर आई हैं अमेरिका के अंदर से, और क्या कह रहे हैं लोग भारत को लेकर जो काटसा सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। साथियों, यूएस के बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका को फ़र्क करना होगा अपने दुश्मन देशों के बीच में और अपने दोस्त देशों के बीच में। यही अमेरिका की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि ये बाइडेन का एक बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है कि किस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं भारत को लेकर और चाइना को लेकर, क्योंकि पिछले लीडर्स के मुकाबले जो बाइडेन को अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर साबित करना है। तो इसी स्थिति में अब ये बात निकल कर आ रही है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अमेरिका के अंदर ही, चाहे वो उनकी खुद की पार्टी के हों, चाहे वहाँ की सीनेट के हों, चाहे उनके विपक्षी लीडर्स हों, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम किसी भी हालत में ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम भारत जैसे दोस्त देश को गंवाएं। एक तो वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बायर है जो बहुत बड़े स्तर पर अमेरिका की डिफेंस को इंपोर्ट करता है। दूसरे स्तर पर हमें उसके ज़रूरत है चाइना से लड़ने के लिए, क्योंकि हिंद महासागर के क्षेत्र में और साउथ चाइना सी में अगर अमेरिका के अलावा कोई दूसरा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना को काउंटर कर सकता है तो वो केवल भारत ही है। तो अब ये जो काटसा सैंक्शन लगाने की बात हो रही है, अमेरिका ने ऑलरेडी ये बात कह दी थी कि रशिया से सामान खरीदने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। इसके चलते जो टर्की ने S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा था और वहाँ पर उनको डिलीवर भी कर दिया गया और चाइना को भी डिलीवर कर दिया है, तो उन्होंने कहा था कि हम उनके ऊपर काटसा लगा कर ही मानेंगे। लेकिन जब भारत की बात आती है तो ये देश अभी भी किसी न किसी प्रकार से टेंशन में फंसा ही रहता है कि कहीं हम भारत को खो ना दें। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि एक बार अगर अमेरिका ने भारत के ऊपर काटसा जैसा सैंक्शन लगा दिया तो भारत उससे किसी प्रकार की प्रोक्योरमेंट भी नहीं करेगा। भारत इसमें कई प्रकार के लॉसेस को झेल सकता है। एक तो जो MMRC है जैसी डील है, जिसके नाम बदल के MFRA कर दिया गया है, एक तो इसके बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी खो सकती हैं, और आने वाली जो बड़ी एक्सपोर्ट डील्स है और हिंद महासागर के क्षेत्र में एक बड़े एलाई को खो सकता है। तो इसी के चलते वो कह रहा है कि भारत को इसमें छूट दी जानी चाहिए और छूट देनी भी चाहिए। और इसके चलते काटसा के अंदर वो एक बहुत बड़े अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा खास मित्र हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी में हमारी मदद कर रहे हैं उनको हम छोड़ दें। तो चलिए साथियों, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका को ऐसी गलती करनी चाहिए। वैसे मेरे को तो लगता है कि इस समय में भारत ने जिस वक्त तय कर रखा है कि हम किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, भारत की ये नीति कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे देशों को भी झुकने के लिए मजबूर कर देगी। तो चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय बाय और अदर वीडियोस को जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा।